हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल सुबह सुबह एक न्यूज़ है कि यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। अब ये एनकाउंटर कितना रियल था कितना फेक था ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट अगर हम इस एनकाउंटर को देखते हैं तो ये एनकाउंटर 99% तो फेक ही लग रहा है। तो अभी इस एनकाउंटर की बात को फिलहाल साइड में रखते हैं और पहले ये देखते हैं कि विकास दुबे पकड़ा कैसे गया। तो जुलाई 9 को विकास दुबे उज्जैन पहुंचता है और उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो जाता है। लगभग 7:50 का वो टाइम बताया जा रहा है जब विकास दुबे एक फूल के दुकान पे फूल लेना चाहता है और साथ में अपने शूज और बैग वहीं पे रख देता है। लेकिन उस फूल वाले को डाउट हो जाता है कि ये इंसान विकास दुबे है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, सारे सोशल मीडिया पर विकास दुबे की फोटो फ्लैश हो रही है। फिर उसके बाद वो मंदिर के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है कि एक ऐसा ऐसा इंसान आया जो विकास दुबे के जैसा लग रहा है। उसके बाद मंदिर के अथॉरिटी उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इतने में विकास दुबे की पूजा होने के बाद वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। इतने में फिर वही फूल वाला उसको थोड़ा बातों में उलझाने की कोशिश करता है, उससे उसका नाम वगैरह पूछता है तो वो अपना नाम कुछ शुभम करके बताता है और कहता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो वो फूल वाला उसको उसकी आईडी मांगता है तो उसके आईडी पे नाम लिखा रहता है कुछ नवीन पाल, जहां पर वो दुकानदार उसको वापस सवाल करता है कि यहाँ पर तो नवीन पाल लिखा है तो फिर शुभम कैसे। तो वो बोलता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्री नेम नवीन पाल है लेकिन मेरा निक नेम शुभम है। इतने में विकास दुबे ये समझ जाता है कि अब वो पकड़ा जा चुका है, इन लोगों को शक हो चुका है उस पर। तो विकास दुबे उनको धक्का देके भागने की कोशिश करता है। इतने में वो पकड़ा जाता है एंड फिर आगे कहानी आपको पता ही है। अब ये बात आती है कि विकास दुबे एग्जैक्टली था कौन। तो विकास दुबे यूपी का एक इतना बड़ा गैंगस्टर था जिसके ऊपर कम से कम 150 केसेस थे, कम से कम। और ये इंसान साल 2000 से क्राइम कर रहा है, साल 2000 से। मतलब सोच सकते हो कि कितना बड़ा गैंगस्टर नहीं, मैं तो इसको टेररिस्ट ही हूँ। तो जब ये 20 सालों से यूपी में इतने क्राइम कर रहा है तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे के एनकाउंटर की बात आ गई। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे की एक स्टोरी बताता हूँ मैं। आज से लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले की यह बात है जब एक इंसान अपने ससुर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर वो कंप्लेंट करता है कि विकास दुबे ने उससे और उसके ससुर को किडनैप किया, उन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उसके बाद उनकी जो जमीन है वो अपने नाम लिखकर उन्हें छोड़ दिया। ये कंप्लेंट मिलते ही तो पुलिस की एक टीम विकास दुबे के घर जाती है उसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन विकास दुबे वहां पर उनके कोऑपरेट तो नहीं करता बल्कि उनकी इंसल्ट करके उनको वापस भेज देता है। तो उसके बाद सारे पुलिस वाले मिलकर भी डिसाइड कर देते हैं कि अभी विकास दुबे का दी एंड कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इतने बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर करने जा रहे हो तो कुछ पुलिस फोर्स लगेगी। तो इसलिए आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया जाता है, आजू बाजू के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर वहां से कुछ पुलिस फोर्स लेके काफिला निकल पड़ता है विकास दुबे के घर की तरफ। लेकिन इन्हीं पुलिस स्टेशन में से एक इंसान ही बोलूंगा, उसको ऑफिसर तो नहीं बोलूंगा मैं, वो विकास दुबे को फोन करके पुलिस एनकाउंटर की उसे इंफॉर्मेशन देता है कि कुछ पुलिस फोर्स आपके घर की तरफ एनकाउंटर करने आ रही है। जिस पर विकास दुबे बोलता है कि अगर किसी ने मेरा एनकाउंटर करने का सोचा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर विकास दुबे भागने के बारे में नहीं सोचता, वो अपने जो भी सो कॉल्ड गैंगस्टर्स है उनको फोन करके बुलाता है एंड वेपन्स के साथ स्वागत के लिए तैयार रखता है। उसके बाद की कहानी आप सब लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाना चाहिए था, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर जरूरी था। मेरे हिसाब से तो हाँ जरूरी था, क्योंकि जब इसने बीजेपी के एक मिनिस्टर संतोष शुक्ला का मर्डर किया था, पुलिस स्टेशन में घुसकर गोली मारी थी, उस केस में ये बाइज्जत बरी हुआ था। तो क्या पता इस केस में भी वो कुछ 5-6 साल की सजा काट के बाहर आ जाता और फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव ही लड़ लेता। ये देखने से काफी अच्छा है ऐसे गैंगस्टर्स का एनकाउंटर देख। फिर अब कुछ दिन पहले खबर आई कि विकास दुबे को अरेस्ट किया गया उज्जैन से। तो ट्विटर के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो लोग लगे ज्ञान फरमाने। एक रोहिणी सिंह है, वो बोलती है कि अगर विकास दुबे का नाम ये होता, आप पढ़ लो ट्वीट में, अगर विकास दुबे का नाम ये होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता। वो ये बोल रहे हैं कि विकास दुबे ब्राह्मण होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं किया गया। ऊपर से ये भी बोलते हैं कि विकास दुबे जो है वो अब जेल में रह के बहुत बड़ा क्रिमिनल बनेगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही ट्वीट नहीं, ऐसे कई सारे ट्वीट्स है जिन्होंने ब्राह्मण टेररिस्ट ये करके एक प्रोपेगेंडा चलाया था। विकास दुबे ब्राह्मण होने की वजह से उसको सिर्फ अरेस्ट किया गया है, ऐसा एक पूरा नैरेटिव उन्होंने सेट करके रखा था कि अब किस तरह से एक पॉलिटिक्स खेली जाए और एक ब्राह्मणों पर अटैक किया जाए, ब्राह्मण कास्ट पर अटैक किया जाए। ये पूरा का पूरा नैरेटिव उनका सेट हो चुका था। लेकिन अगले दिन एसटीएफ वाले बोलते हैं सरप्राइज। अब तक वही लोग जो विकास दुबे को अरेस्ट क्यों किया, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया, उसका एक स्पेसिफिक नाम न होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, ये बोलने वाले लोग अब जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है तो ये लोग आंसू बहाने लगते। अब इनको लॉ एंड ऑर्डर पे बात जा रही है इनकी। मैं नहीं जानता लोग कौन सा नशा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा
इतना संगीन नशा होता है कि हम क्या बोले ये हमें याद नहीं रहता। तो एक बार मेरे को देकर देखो बे, मुझे भी ट्राई करना है। अब कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कि जो लोग उसको पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे थे उनके राज खुलने से बच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि विकास दुबे के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है वो तो सबके सामने हाजिर है, परोसे हुए हैं सबके सामने। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिनको सिर्फ बीजेपी को घेरना है वो लोग वो कनेक्शंस नहीं दिखाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कल ध्रुव राठी का वीडियो देखा था, ध्रुव राठी का वो पूरा वीडियो इसी बात पे इंडिकेशन कर रहा था कि विकास दुबे के सिर्फ बीजेपी पार्टी के साथ कनेक्शंस थे। वो पूरी तरह से ये दिखाने में बिजी था कि किस तरह बीजेपी ने अपने कनेक्शंस काट दिए, सेफ हो गए। तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं, विकास दुबे मायावती के लिए क्या बोलता है, ये एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आराम से देखना, आराम से सुनना, समझ जाओगे। और तो और विकास दुबे की पत्नी समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुकी है और इस वक्त तक विकास दुबे पर 75 केसेस थे। अब अगर पर्सनली मेरा एक थॉट इस एनकाउंटर के इस पे जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये एनकाउंटर पॉलिटिकली सपोर्ट छुपाने के लिए नहीं हुआ, ये एनकाउंटर हुआ है ताकि जो एसटीएफ के जो ऑफिसर्स है उनके अगर लिंक्स विकास दुबे के साथ होंगे तो वो छुपाने के लिए हुआ है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2017 की बात करते हैं। तो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी यूपी में, तो उन्होंने कहा था कि जो भी यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स है उनकी एक लिस्ट बना। तो वो लिस्ट बनाई, लेकिन उस लिस्ट में विकास दुबे का नाम कहीं पर भी नहीं था, जबकि उसके ऊपर 80 के आसपास केसेस थे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, 2017 में लखनऊ में एसटीएफ के टीम विकास दुबे को अरेस्ट करते हैं। और विकास दुबे को अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मामूली मारपीट की है उसने, एक मामूली सड़क पर मारपीट का केस करके विकास दुबे को अरेस्ट किया जाता है। और कहा यह जाता है कि ये काम इसलिए हुआ ताकि विकास दुबे का एनकाउंटर ना हो। एक छोटे से केस के लिए उसे अरेस्ट किया गया और ये करके एसटीएफ ने अपनी दोस्ती निभाई थी विकास दुबे के साथ। अब फिर से एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एनकाउंटर क्यों जरूरी था। ये एनकाउंटर इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर हम आज की यूथ देखें, आज की यूथ ना बहुत प्राउड फील करती है कि अपना किसी गैंगस्टर के साथ अगर कॉन्टैक्ट हो, बहुत प्राउड फील करती है वो। जिस बात पर उनको शर्म आनी चाहिए कि हम लोग किसी क्रिमिनल के साथ कांटेक्ट में हैं, उस बात पर इतना प्राउड होकर बताते हैं वो लोग कि जैसे देश के लिए शहीद हुए हो। बस शर्म करो भाई। अगर क्राइम की ग्रोथ रोकनी है तो हमें जो क्रिमिनल्स है उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि क्राइम करोगे तो ठोक दिया जाओ। इनको लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि इनको पता है हम लोग यहाँ से नहीं तो यहाँ से बच के निकल जाएंगे। इसलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये एनकाउंटर जरूरी था। बस कुछ दिन और अगर रुक जाते, उससे कनेक्शंस के नाम ले लेते, फिर कर देते तो चल जाता। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। अगर शेयर शायरी का शौक है तो मुझे इंस्टाग्राम पर @melancholo267 फॉलो जरूर करना। भाई का अकाउंट है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।